कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्व मम केशवलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। कोई भी संकट आवे, विपत्ति आवे, द्रौपदी की तरह आप भी भगवान से प्रार्थना करिए, आपका संकट दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्व मम केशवलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। या त्वरा द्रौपदी त्राणे या त्वरा गज मोक्षणे मय्यार्ते करुणामूर्ते सा त्वरा क्व गता हरे। या त्वरा द्रौपदी त्राणे या त्वरा गज मोक्षणे मय्यार्ते करुणामूर्ते सा त्वरा क्व गता हरे। गज को ग्राह पकड़ लिया था, शीघ्रता से भगवान गए और ग्राह को मार करके गज का उद्धार कर दिए, उसकी जान को बचा लिए, उसको जीवन प्रदान कर दिए। या त्वरा द्रौपदी त्राणे या त्वरा गज मोक्षणे। और द्रौपदी को नंगा कर रहा था दुशासन, देखो वहाँ पर वस्त्रावतार लेकर के उसकी रक्षा किए। तो भक्त क्या कह रहा है कि मई आरते करुणामूर्ति, हे करुणामूर्ति भगवान आप तो दयालु हैं, हम भी दुखिया हैं, हम संकट में पड़े हैं, विपत्ति में पड़े हैं। आपकी वो शीघ्रता कहाँ गई जो शीघ्रता द्रौपदी की रक्षा के समय में किए थे? जल्दी पहुँच करके रक्षा किए, उसकी इज्जत की रक्षा किए, गज को बचा लिए, ग्राह को मार कर करके कितनी शीघ्रता किए थे आप। हम भी आर्त हैं, दुखिया हैं, आप करुणा के मूर्ति हैं, ललकारने पर भी तो हमारी सहायता करिए कम से कम। तो वही बोल रहा है कि श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायस्व मम केशवलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। एक बार दो बार दंड बैठक मारने से नहीं आप पहलवान बनेंगे। 100, 200, 1000, 500 धीरे धीरे बढ़ाइए, तब पहलवान चैंपियन पहलवान बनेंगे। ये जो श्लोक बोला गया इसको बार बार पढ़िए, बार बार मनन करिए, चिंतन करिए, वैसी भावना बनाइए। संगहि में पिया परिचय नाही, भगवान तो साथ में है ही, उनको कहीं दूर थोड़े जाना है, तत्काल सहायता कर देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। एक कीर्तन भी पर्याप्त है, एक श्लोक भी पर्याप्त है। बड़े वीर का काम है, उसको पकड़ लेना, बार बार उसी का चिंतन करना, इधर उधर के विचार जो उठे उनको उड़ा देना, हटा देना। एक बार कोई ब्राह्मण थे, एक छोटी सी नदी थी, उसको पार कर रहे थे। पानी का नाला भी होता है, कहीं कहीं पर गहरा हो जाता है बरसात के दिनों में, उसको पार कर रहे थे। क्या हुआ कि वो उसमें पानी में डूबने लगे। कुछ लोग वहाँ पर थे, हंसने लगे कि महाराज अगस्त्य ऋषि समुद्र को पी गए, समुद्र को सोख लिए, आप ही के खानदान में ब्राह्मण में आप जन्म लिए हैं, एक नाला में छोटी सी नदी के धारा में डूब रहे हैं। तो वो ब्राह्मण देवता क्या किए, कह ठीक है एक परात ले आओ। और परात में क्या किए, कहे कि पानी भरो। एक शालिग्राम भगवान या पत्थर का एक टुकड़ा उसको दे दिए कि तुम लोग हंस रहे हो हमारे ऊपर कि ब्राह्मण अगस्त्य ऋषि जो थे समुद्र को सोख लिए, आप उन्हीं के खानदान में जन्मे हैं ब्राह्मण में, और एक नाला में छोटे से पानी के नाला में छोटी सी नदी की धारा में डूब रहे हैं।
तो ब्राह्मण देवता क्या किए, परात में पानी भरवा कर करके कहे उनसे जो हंस रहे थे कि ले इसको तुम पानी में डालो, तो पानी में डाले तो पत्थर जो है डूब गया। तो बोले कि तुम भी तो सोचो कि तुम्हारे पूर्वज जो थे रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांध दिए, उनका चेला जो था, उनका नौकर चाकर जो था नल नील जो है समुद्र पर पुल बांध दिया। ऐसे प्रतापी राम जी के खानदान में तुम पैदा हुए हो और एक छोटा सा पत्थर भी तुम्हारा नहीं तैर रहा है पानी में। हम ब्राह्मणों का ही पतन हुआ है कि तुम लोग का भी पतन हुआ है, हम पर क्या हंस रहा है। हम पानी पीने लगे, डूबने लगे छोटे से पानी के जलाशय में। तो ये होता ही है। तो इससे शिक्षा यही मिलती है कि अपने पूर्वजों को याद रखना चाहिए, कैसे कैसे अच्छा कार्य किए हैं, अपने भी अच्छा कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण को भी तपस्वी होना चाहिए और राजा महाराजा के खानदान में जब जन्म लिए हो, हरिश्चंद्र को याद रखो, रामचंद्र जी को याद रखो, युधिष्ठिर को याद रखो। धर्म पर ये लोग रह गए तो वैसा रहोगे तो आदर्श जीवन रहेगा। और तुम उन लोगों को पूर्वजों को भूल जाओगे तो क्या होगा, अच्छा जीवन नहीं होगा, आदर्श जीवन नहीं बनेगा। आत्ममये महति पटे विविध जगत चित्रमात्मना लिखितम स्वयमेव केवलमसौ पश्यन् प्रमुदम प्रयाति परमात्मा। आत्मा रूपी जो महान पट है उसमें विविध जगत चित्र लिखा गया है। आत्ममये महति पटे, आत्ममये महति पटे, आत्मा रूपी महान पट पर विविध जगत चित्र लिखा गया है। श्याम पट पर भी बहुत से चित्र बना देते हैं तो उस पर दिखाई देगा ना, गाय का चित्र बना दे। कपड़े पर भी बहुत से चित्र बना दिए जाते हैं, स्त्रियों का, पुरुषों का, पशुओं का कपड़े पर भी बन जाता है। आत्मा रूपी महान वस्तु पर विविध जगत चित्र जो है तुम स्वयं लिखे हो, कोई दूसरा लिखा नहीं है। स्वयमेव केवलमसौ, तो स्वयं तुम वो सब हो, लिखने वाले भी तुम ही हो, तुम्ही पर वो सब लिखा गया है। तुम न रहो तो सूर्य नहीं दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, ये पृथ्वी नहीं दिखाई देगी। अब अपना भी महत्व समझो, यू आर द सेंटर, तुम सबका केंद्र हो। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, गणित अंग्रेजी साइंस भूगोल कुछ भी हो, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कुछ नहीं दिखाई देगा, मुर्दा को क्या दिखाई देगा। तो तुम अपना भी तो महत्व समझो। आत्मा रूपी महान पट पर विविध जगत चित्र जो है तुम्हारे द्वारा ही लिखा गया है। तुम अपने मन को उठा कर करके कल्पना कर करके चारों घूमते हो, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, वहाँ नहीं गया, तुम ही तो उठा रहे हो। तुम ना हो तो ये सब कैसे उठेगा। स्वयमेव केवलमसौ, इन सब में तुम ही हो। ऐसा जो देखेगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, परमात्मा भाव ब्रह्म भाव में रहेगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब प्राणियों को अपने जैसा देखे। पंचभूत का शरीर हमारा बना है, इसी तरह से सबका शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। हमारे मन बुद्धि का प्रकाशक चैतन्य महाप्रभु है, आत्मदेव है, साक्षी दृष्टा विज्ञाता आत्मा है। ऐसा सबके मन का प्रकाशक है। आवाज़ दो हम एक हैं। हम शरीर की दृष्टि से विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च, प्रकृति की दृष्टि से देखो तो सबका शरीर जो है पंच तत्वों का ही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। सबकी जो जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था है, उसका प्रकाशक कौन है? चैतन्य ही है, आत्मा ही है। दृष्टा साक्षी विज्ञाता तो एक ही है सबका। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सब लोग एक ही हैं, सबके मन का प्रकाशक तो एक ही है। करोड़ों गगरियाँ हो सकती है लेकिन आकाश तो एक ही है उसमें। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूपी हो, बिहार हो, सब जगह तो आकाश एक ही है। आकाश को अमेरिका नहीं जाना है, इंग्लैंड नहीं जाना है, सूर्य चंद्रमा के पास नहीं जाना है, वहाँ पहले से ही है। गगरी फूटेगी तो आकाश नहीं फूटेगा। घर को ढहा दिया जाए, घर के भीतर आकाश है लेकिन घर को ढहा जाएगा तो आकाश ढहेगा नहीं। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो वही बता रहे हैं, घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तंतव जगन्नाम्ना चिदा भाति सर्वम ब्रह्मैव केवलम। तुमने नाम रख दिया, गगरी है, सुराही है, गगरी है, सुराही है, ईंट है, खपरेल है, ये बांध है, ये नाम रख दिया, ये गड्ढा है, तो तुमने नाम तो रख दिया, घट नाम रख दिया, और नाम रख दिया कि धोती है, साड़ी है, ब्लाउज है, पेटीकोट है, रुमाल है।
लेकिन उसमें मूल में भी तो देखो कौन है, गगरी के, सुराही के, ईंट खपरेल के मूल में कौन है? मिट्टी है, पृथ्वी है। पृथ्वी का ही नाम ना तुमने ऐसा आकार हुआ तो गगरी है, ईंट है, खपरेल है, नाम रख दिया सुराही है, कुल्हड़ है, ऐसा नाम रख दिया तुमने। लेकिन मूल वस्तु पर ध्यान दो, स्टील है और उसका नाम तुमने कमंडल रख दिया, थाली रख दिया, कटोरी नाम रख दिया है, तो उसमें मुख्य वस्तु स्टील। स्टील को निकालेंगे तो कटोरी कहाँ रहेगी, थाली कहाँ रहेगी? तो वही बता रहा है कि घट, जैसे पृथ्वी का नाम तुमने गगरी रख दिया, और जो बीज है, बीज से अंकुर हुआ, अंकुर से कपास, अंकुर से पौधा हुआ, उसमें से कपास निकाले, रुई निकाले, उससे क्या बना? धोती बना, साड़ी बना, ब्लाउज, पेटीकोट बना, सब तुम्हारा रुमाल, ये सब बन गया सब। तो उसमें मूल मुख्य वस्तु पर भी ध्यान दो कि पहले के क्या था, बीज था, अंकुर हुआ, पौधा हुआ, रुई कपास का रूप लिया, फिर वो साड़ी बन गया, ब्लाउज पेटीकोट बन गया, धोती कुर्ता बन गया, नाम रूप बदलता जाएगा, लेकिन मूल वस्तु पर ध्यान दो, वो पहले क्या था। घटनामना यथा पृथ्वी, पटनामना ही तंतव, जगन्नामना चिदाभाति। इसी तरह से हल्ला है कि संसार है, संसार है, लेकिन संसार में संसार नहीं है, तावा में तावा नहीं है, लोहा है। मुख्य वस्तु पर ध्यान दो, चिमटा, कड़ाही, छुरी, तलवार, यदि लोहा हम निकाले तो उसमें क्या बचेगा? तो कौन नाम रूप को देख करके दीवाना न बन जाओ, उसके मोह में पड़ करके पीछे न दौड़ो, मुख्य वस्तु पर तुम ध्यान दो। ब्रह्म रूपतया ब्रह्म केवलम प्रतिभासते, जगत रूपतया पे तद ब्रह्म ही वह प्रतिभासते। ब्रह्म रूप से तो ब्रह्म ही भास रहा है, और जगत रूप से भी वही है। लोहा रूप से लोहा लोहा है, और तावा रूप से चिमटा, कड़ाही रूप से नाना नाम रूप हो गए, छुरी है, तलवार है, लेकिन उसमें लोहा ही है। तो तुम मुख्य वस्तु पर भी ध्यान दो। दंतिनी दारु विकारे दारु तिरो भवती सोपि तत्रैव। तो कह रहे हैं कि काठ का तुम हाथी बना दो तो उसमें सूंड दिखाई देने लगेगा, पूंछ दिखाई देने लगेगी, कान दिखाई देगा, ये हाथी है ऐसा दिखाई देने लगता है। लेकिन लकड़ी निकालें तब, काठ का हाथी बना है उसको निकालें तब हाथी कहाँ रहेगी? तब काठ में ही कल्पना की गई है कि ये सूंड है, ये पैर है, ये कान है, तो ये सब किया कि ये हाथी है, लेकिन वहाँ मुख्य वस्तु क्या कौन है? काठ है। तो दंतिनी दारु विकारे दारु तिरो भवती सोपि तत्रैव। हाथी जब देखने लगते हैं तो लकड़ी पर ध्यान नहीं जानता, काष्ठ पर ध्यान नहीं जानता है। इसी तरह से जब हम संसार को देखने लगते हैं तो ब्रह्म भाव भूल जाता है। अब ब्रह्म भाव करेंगे तो जगत भाव गायब हो जाएगा। यदि लकड़ी पर ध्यान दे तो हाथी उसमें है ही नहीं। तो कह रहा है कि इसी तरह से तुम ध्यान दो, ब्रह्म रूपतया ब्रह्म केवलम प्रतिभासते, और जगत रूपतया पे तद ब्रह्म ही वह प्रतिभासते। ब्रह्म रूप से ब्रह्म ही भास रहा है, दिखाई दे रहा है, और जगत रूप से भी वही है। लोहा रूप से लोहा लोहा है, तावा रूप से भी लोहा ही है। इस बात को आप लोग सुन लिए तो बार बार मनन करेंगे, विचार करेंगे, तब यह बैठेगा। एक दो बार सुनने से नहीं बैठेगा। संसार का अभ्यास बहुत हो चुका है, नाम रूप के पीछे बहुत दौड़ चुके हो लाखों बार, इसलिए इसका भी अभ्यास करो। तो महात्मा लोग जो हैं कहते हैं, लाखों मन लकड़ी हो, सच्ची आग होगी तो उसको फूंक देगी। लाखों मन लकड़ी जलाने के लिए लाखों मन आग की जरूरत नहीं है। लाखों वर्ष का अंधेरा हो, चाहे आज का अंधेरा हो, दीपक को ले जाओगे, टार्च को ले जाओगे वहाँ, तो इन्हें देखेगा कि लाख वर्ष का अंधेरा है कि आज का अंधेरा, तत्काल उसको दूर करेगा। अंधकार नहीं कर सकता कि 10 मिनट रुकिए, हम अपना बोरिया बिस्तर संभालते हैं, 10 मिनट बाद जाएंगे, तत्काल उसको भागना पड़ेगा। इसलिए इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। अज्ञान जो है, आत्मा को न जाना, परमात्मा तत्व को न जाना, सब बुराइयों का मूल है, जड़ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कैसे होते हैं? अज्ञान से होते हैं, अपने स्वरूप को न जानने से होते हैं। जहाँ ब्रह्म भाव होगा वहाँ पर क्या होगा? ये सब उत्पात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का नहीं होगा। जैसे बादशाह का कैंप है, प्रेसिडेंट आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, बड़े अधिकारी आ जाए, तो वहाँ पर पुलिस फोर्स, आर्मी के जवान भी रहते हैं। चोर उचक्के वहाँ आएंगे नहीं, आएंगे तो मारपीट करके भगा दिए जाएंगे। इसलिए आप क्या करो? ललकारने पर भी ब्रह्म भाव को अंगीकार करो। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, परमात्मा से मैं अलग नहीं हूँ, ऐसा भाव करो। यथैव मृण्मय कुंभ तद्वत् देहोऽपि चिन्मय। जैसे गगरी जो है मिट्टी से अलग नहीं है,
मिट्टी ही मिट्टी है, तो नीचे ऊपर सब कुछ मिट्टी ही है। जथई मृणमय कुंभ तद्वत देहोपि चिन्मय। तुम देह तो देख रहे हो, लेकिन देह के मूल में कौन है? पंचभूत है। पंचभूतों के मूल में कौन है? ब्रह्म है। ब्रह्म से ही ना आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, फिर 84 लाख योनियों का शरीर बना। तो सबके मूल में कौन हुआ? परमात्मा हुआ। तो वही कह रहे हैं कि जथई मृणमय कुंभ, जैसे कि मिट्टी से अलग नहीं है कुंभ, घड़ा जो है मिट्टी ही है। तद्वत देहोपि चिन्मय, इसी तरह से देह भी ब्रह्मरूप ही है। आत्मानात्म विवेकोयम मुधैव कृते बुधई। बहुत से लोग पढ़े लिखे लोग भी, बुध लोग, ज्ञानी लोग क्या करते हैं? हम पढ़े लिखे हैं, ये भेद करते हैं क्या कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये शरीर है, ये। लेकिन गहराई में जाओ तो एक ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ है, एक में ही सब खेल रहा है, एक में ही सब विलीन हो रहा है। समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी में खेलती हैं, उसी में विलीन होती हैं। न समुद्र में न हानि वृद्धि होती है, न क्षति, कुछ नहीं होती है। इस तरह से ब्रह्म को भी समझिए, अपने आप भी ब्रह्म से अलग नहीं है। आत्मा है, अनात्मा है, ये विवेक जो है बेकार ही करते हैं लोग। मूल में देखा जाए तो तत्र को मोह का सो का एकत्व मन पश्यता। जो सर्वाधार को, एक को, सर्वाधिष्ठान को, सर्व प्रकाशक को जो देखेगा, उसको शोक और मोह नहीं होगा। सबके मूल में तो ब्रह्म ही है। वही ब्रह्मा बनेंगे, विष्णु बनेंगे, महेश बनेंगे। कुछ कार्य करने के लिए उनकी शक्ति लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आएगी, गणेश आएंगे विघ्न हटाने के लिए। भारत सरकार तो वही है, प्रेसिडेंट बदलते जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बदलते जाएंगे, कलेक्टर बदलते जाएंगे, कहा जाएगा भारत सरकार है। ऐसे ही होता है। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम। कारक अनात्म चिंतन को, आत्मा से अतिरिक्त जो भी चिंतन होता है उसको तुम हटाओ, उसको छोड़ो, तुम आत्मा पर ध्यान दो। कस्मलम, क्योंकि वो पाप रूप है और दुख का कारण है। झूठी चीज़ें जो नष्ट हो जाएंगी, रहेंगी नहीं, और उनके पीछे तुम दौड़ रहे हो तो क्या होगा? समय भी, बहुमूल्य समय नष्ट होगा। आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर लौटेगा नहीं। उस बहुमूल्य समय को जो करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देने पर भी नहीं लौटता है, उसको व्यर्थ तुम जो है बिताते हो। तो इससे बढ़कर के हानि तुमने क्या किया? तो अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम। दुख का कारण है अनात्म चिंतन, आत्मा से अतिरिक्त अन्य चीज़ों का, झूठी चीज़ों का चिंतन करना, और पाप रूप भी है। चिंत्यात्मानम, चिंत्यात्मनात्मानम। इसलिए तुमको कहीं जाना भी नहीं है, अपने से अपने स्वरूप का चिंतन करो। जन्म मुक्ति कारणम, इससे तुम्हारी जन्म मरण से छुट्टी हो जाएगी। अपने भी मुक्त हो जाओगे और दूसरे को भी मुक्त कर सकते हो। जागा हुआ ही किसी को जगा सकता है, सोया सोए को क्या जगाएगा? मास्टर जो है, गुरु जो है, पढ़े रहते हैं, विद्यार्थियों के बीच में जाते हैं, उन जा कर के क्या करते हैं? उनकी बुद्धि जो नहीं समझ रही है, वो सब चीज़ों को समझा देते हैं। मास्टर जो है नीचे उतर के क ख ABCD बोलते हैं, दो दूनी का 4, द्वितीयां 6 बोलते हैं। किस लिए नीचे उतरे हैं मास्टर? अज्ञानी बालकों की बुद्धि को उठाने के लिए। उनका नीचे उतरना नहीं है, वो तो सब जानते ही हैं। जागा हुआ तो जागा है ही, ये सोए को भी जगा सकता है वो। तो मास्टर लोग, ज्ञानी पुरुष लोग अपने से जागे हैं ही, अज्ञानियों को भी जगा देते हैं, उनको भी ज्ञान करा देते हैं। एक दीपक जल रहा है, उससे हजारों दीपक जल जाएंगे, लेकिन दीपक में तेल होना चाहिए, बत्ती होनी चाहिए। ये तेल बत्ती अच्छी है तो जो दीपक जलाया उससे भी अच्छा जल सकता है। कहीं कहीं गुरु ही रह जाते हैं, चेला चीनी हो जाता है। तो यही होता है। प्राइमरी में कोई तुमको पढ़ाया है, तुम पढ़ते गए और जाकर के प्रोफेसर, वाइस चांसलर बन जाओगे, मिनिस्टर बन जाओगे। और कोई तुमको प्राइमरी में भी पढ़ाया है कोई, वो वैसे ही प्राइमरी में मास्टर बन के रिटायर हो जाएगा। तो ऐसा होता है सब। गृहत्वे नहीं काष्ठानी खड्गत्वे नहीं वलोहता तद्वदात्मनि देहत्वम पश्यत्य ज्ञान योगतः मूढ़ न पंडित। गृहत्वे नहीं काष्ठानी, काठ का घर बना दो तो कहा जाएगा घर है, ये दरवाज़ा है, ये है, ये खिड़की है, लेकिन काठ को निकाल लेता खिड़की कहा जाएगा? वो पूरा रूप जो है गायब हो जाएगा काठ के घर में, काठ निकाल लेता। गृहत्वे नहीं काष्ठानी, काठ का ही नाम घर रख दिया गया है। काठ का घर यदि बना दिया जाए तो काठ का ही नाम घर कहा जाता है, घर है। खड्गत्वे नहीं लोहता, और लोहा ही कोई का नाम हम लोग तलवार रख दिए हैं। लोहा निकाले तो तलवार रहेगी कहाँ? तो
तो गृहत्वे नहीं काष्ठानी खड्गत्वे नहीं लोहता तद्वद आत्मनि देहत्वम। उस तरह से आत्मा में लोग देह को देख रहे हैं, लोहे में लोग तलवार को देख रहे हैं, काठ के घर में घर को देख रहे हैं, वहाँ घर नहीं है, वहाँ काठ है। तद्वद आत्मनि देहत्वम, उसी तरह से आत्मा में लोग जो है देह को देखते हैं। अज्ञान जोगता, ज्ञान के योग से, अज्ञान के कारण देखते हैं। मूढ़ देखता है ऐसा, न पंडिता। जो विद्वान होगा वो ये सब नहीं देखेगा, सर्वाधार को देखेगा। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न वंचसी त्वम जातो भवसि विश्वतो मुख। बता रहे हैं कि स्त्री छापा जितना है, हे परमात्मा तुम ही बने हो, कोई दूसरा नहीं है। त्वम पुमानसी, पुरुष छाप में तू ही हो। देखो, पशु हो चाहे पक्षी हो, मनुष्य हो, सब में देखना स्त्रियों में आपस में स्तन में, जंघा इत्यादि में सब मिलता है स्त्रियों का एक जैसा। गाय हो, भैंस हो, कुछ भी देखो, कुतिया हो, सुअरी हो, मिलता है कि नहीं? मूत्रेंद्र इत्यादि, स्तन इत्यादि मिलता है ना। तो स्त्री छाप में हे परमात्मा तुम ही हो, और पुरुष छाप में भी देखो अंडकोश इत्यादि, मूत्रेंद्र इत्यादि पुरुषों के आपस में मिलती है। सांड हो, भैंसा हो, कुत्ता हो, देखो तो स्त्री छाप तुम ही हो, पुरुष छाप तुम ही बने हो। तुम कुमार उतवा कुमारी, कुमार कुमारी, पाड़ा पड़िया, बाछा बछिया तुम ही बने हो। युवक युवती तुम ही बने हो, जवानी वाला शरीर भी तुम ही बने हो। तुम स्त्री तुम पुमानस तुम कुमार उतवा कुमारी तुम जीर्णो दंडे न वंचसी। बूढ़ा बुढ़िया बन कर करके डंडा के बल से झुक करके तुम ही चलते हो। आज सारे संसार में जो कुछ भी संसार तुमको दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है, सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सब जो दिखाई दे रहा है, 84 लाख जोनियाँ दिखाई दे रही हैं, ये सब तुम ही बने हो। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, आकाश बना करके, सूर्य चंद्रमा बना करके, वायु अग्नि जल पृथ्वी बनाकर आप जो है 84 लाख जोनियों को बना कर करके, ये सब बना करके आप उसी में प्रवेश कर गए हैं। लोहे में कैसे प्रवेश किए हैं परमात्मा? कठोरता बन के प्रवेश किए हैं, नहीं तो रेलगाड़ी आती और पटरी धूल धूल उड़ जाती। जल में प्रवेश किए हैं प्यास हटाने वाली शक्ति बनकर, अन्न में प्रवेश किए हैं भूख हटाने वाली शक्ति बनकर, भूसा घास में प्रवेश किए हैं भूख हटाने वाली शक्ति बनकर। गाय भैंस ये बकरी इत्यादि जो है ये भूखे हों तो क्या होगा, इनको घास भूसा दे दो, देखो उनकी भूख हट जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि गृहत्वे नहीं काष्ठानी खड्गत्वे नहीं लोहता तद्वदात्मनि देहत्वम पश्यत्य ज्ञान योगतः। तो आप लोग जो है एक श्लोक को भी बार बार क्या करिए, विचार करिए, तो क्या होगा, आप उसमें स्थिति हो जाएगी। अच्छे अच्छे ग्रंथों को देखिए, महापुरुषों से विद्वानों से मिलिए, तत्पर हो जाइए, खुद गर्जू बनिए, मन इंद्रियों का संयम करिए, आहार व्यवहार शुद्ध रखिए, एक एक क्षण का सदुपयोग करिए, व्यर्थ समय नष्ट न करिए, तो आप भी इसी जन्म में बाजी मार ले जाएंगे। तो अतीतानुसंधानम भविष्य व्यभिचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। जीवन मुक्त कौन है? जो भूतकाल का चिंतन बंद कर दे। अब पहले तुम मलमूत्र इत्यादि त्यागे हो तो इसका क्या तुम ध्यान करते हो कि हम उसको ध्यान करने से क्या होगा, और भी मन खराब होगा। तुम्हें जान अनजान में कुछ पाप भी हुआ हो तो क्या सोचो, मलमूत्र के समान उसको छोड़ो कि क्या इसका चिंतन करना है। उसका चिंतन करके हम अपने वर्तमान समय को भी नष्ट करेंगे, 10 मिनट 20 मिनट। सोचना चाहिए हम गंगा जी स्नान कर लिए, कहाँ गंगा जी और कहाँ हमारा छोटा सा शरीर, हाड़ चाम का सोलह शरीर। एक बार भी हम स्नान कर लिए, एक बार भी मिट्टी हम गंगा जी की अपने शरीर में लगा लिए, जान जान में जो भी पाप हुआ था सब हमारा बह गया, दूसरे डूब में हम पवित्र हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको नहलाया गया और तुम फिर जो है मोरी में गंदगी में कूद जाओ। तो ये ऐसा माना गया है कि नामनोस्ति जावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे। हरि के नाम में पाप को हरने की, दूर करने की जितनी शक्ति है, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जन। पापी से उतना पाप हो ही नहीं सकता है। सूर्य के सामने 2-4 कोठरियों का अंधेरा क्या है, 2-4 जीरा का अंधेरा क्या है। भगवान में क्या शक्ति है। देखो गंगा जी में लाखों आदमियों का स्नान करा देती है। तो वही सोचना चाहिए कि हम भगवान का नाम ले लिए, महापुरुष महात्माओं की सेवा कर लिए, गंगा जी की मिट्टी हम शरीर में लगा लिए, गंगा स्नान कर लिए, हमारा सब पाप जो है जान अनजान में जो भी हुआ सब बह गया, दूसरे डूब में तो हम पवित्र हो गए।
ऐसा भाव रखे। इसका मतलब ये नहीं कि फिर तुम मोरी में कूद जाओ, गंदगी में कूदो, अपने को बचा के रखो। तो इस तरह से आप जो है बता रहे हैं कि श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे त्राय स्वमं के सब लोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। आत्ममये महति पटे विविध जगत चित्रमात्मना लिखितम स्वयमेव केवलमसौ पश्यन् प्रमुदं प्रयाति परमात्मा। घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तव जगन्नाम्ना चिदाभाति सर्वं ब्रह्मैव केवलम। दन्तिनि दारु विकारे दारुतिरो भवति सोऽपि तत्रैव जगत तथा परमात्मा परमात्मन्यपि जगत तिरोधत्ते। यथैव मृण्मयः कुंभ तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मानात्म विवेकोऽयं मुधैव क्रियते बुधैः। आत्मानात्म विवेकोऽयं मुधैव क्रियते बुधैः। अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कस्मलं दुःखकारणं चिन्तयात्मनात्मानं यन्मुक्तिकारणं। चिन्तयात्मनात्मानं यन्मुक्तिकारणं। गृहत्वेन हि काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता तद्वद आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञान योगतः। तो एक एक श्लोक को आप बार बार इसका चिंतन करिए, बार बार मनन करिए। नहीं समझ में आता तो गुरुजनों से पूछिए, आपके बदले में कौन तत्पर होगा, कौन गर्जू बनेगा। शरीर छूटने के पहले, दुनिया से जाने के पहले आप इस सौदा को कर लीजिए। बोलिए, ललकारने पर भी आप तैयार हैं कि नहीं? हर हर महादेव। बोलिए ललकारानंद महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वाल्मीकि ऋषि की जय, संत कबीर दास की जय, संत तुलसीदास की जय, संत सूरदास की जय, मीराबाई की जय, सबरी देवी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, समर्थ रामदास की जय, नित्यानंद महाराज की जय, लक्ष्मी प्रिया की जय, विष्णु प्रिया की जय, रामकृष्ण परमहंस की जय, शारदा देवी की जय, तारा माई की जय, बामा खेपा महाराज की जय। जितने संत हो गए हैं सबकी, जितने संत हैं सबकी जय, जितने संत भविष्य में होंगे सबकी हर हर महादेव। गणेश भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, अंगद जी महाराज की जय, गर्ग ऋषि की जय, संदीपन ऋषि की जय, जागबल्क ऋषि की जय, भरद्वाज मुनि की जय, अगस्त ऋषि की जय, अत्रि मुनि की जय, अनसुईया माई की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, दुर्वासा मुनि की जय, चंद्रमा मुनि की जय, बाबा गोरखनाथ की जय, धर्मनाथ बाबा की जय, बाबा हरिहरनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, माँ विंध्यवासिनी की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, महाकालेश्वर की जय, त्र्यंबकेश्वर महादेव की, ओंकारेश्वर महादेव की, नारद जी महाराज की, वशिष्ठ जी महाराज की, विश्वामित्र महाराज की, राजा हरिश्चंद्र की, युधिष्ठिर महाराज की, दानी कर्ण की। बोलो हर हर महादेव।